नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अंजलि जैन आज आपको पढ़ाऊंगी रेडियोग्राफी थर्ड। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे जनरल आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा सावरमल सर के कि ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन की कितने नंबर का पेपर होता है, कितने आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने होते हैं, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, इस सब के बारे में सावरमल सर ने आपको डिस्क्रिप्टिव बता दिया है। मेरा जो टॉपिक है रेडियोग्राफी, अब आपका जो कोर्स है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये अपने आप में अगर अपन बोले कि हाँ ठीक है कि ये कोर्स हम करते हैं, उसके बाद हर कोर्स को करने का एक मोटिव होता है कि हम क्या बनेंगे। तो इस कोर्स को करने के बाद जो हमारी पोस्ट होती है वो होती है रेडियोग्राफर की, ये आप सबको पता है। अब ये बेसिक सी चीज़ें, सर साउंड स्टूपिड सा लग रहा होगा मैम क्या बता रहे हो, ठीक है, लेकिन आप सब्जेक्ट और रेडियोग्राफर, मतलब रेडियोग्राफी जो है वो पूरा लिंक करता है हमारे जॉब पर्सपेक्टिव से कि अगर आप इसमें परफेक्ट है दैट मीन्स आप अपने जॉब में परफेक्ट है, ठीक है। तो रेडियोग्राफी सब्जेक्ट को आप जब पढ़ेंगे तो आप जितना इसमें अच्छे से इनबिल्ट होंगे प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, तो आपको पता चलेगा उतने ही अच्छे आप में क्या बोलते हैं उसे आउटकम, उतना ही अच्छा आपका आउटकम आएगा, उतना ही अच्छा आपका जॉब प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो मैम ठीक है, अब जब रेडियोग्राफी पढ़ना है हमें तो हम बाकी सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, नहीं पढ़े ना, क्यों हम हमारा टाइम इसमें लगा रहे हैं। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है रेडियोग्राफी, ये इस सब्जेक्ट के अगर आप बोलो एज कंपेरेटिव ये इनके कंधों पे चलता है। कैसे? जैसे रेडियोग्राफी जो सब्जेक्ट है हमारा, अब मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको एक्सीडेंट हो गया और आपके हाथ में लग गई, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाओगे और उसने बोला कि सर आपका एक्सरे होना है। अब जो रेडियोग्राफर होगा उसको यही नहीं पता कि हाथ क्या होता है, अगर उसको यही नहीं पता कि हैंड क्या है, उसको हैंड पढ़ना नहीं आता, उसमें उसकी बोन्स कितनी हैं, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सी बोन का एक्सरे करना है, तो क्या मतलब हमारे सब्जेक्ट का, क्या मतलब हमारी जॉब का, ठीक है। तो हमारा एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम सारा बोन, इससे रिलेटेड फिजियोलॉजी, इससे रिलेटेड पैथोलॉजी पढ़ते हैं, ओके। तो फिर मैडम इसका क्या मतलब है, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, ओके। ये बिल्कुल अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि रेडियोलॉजिकल फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। फिर हम रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट को कैसे लिंक कर रहा है, मेन पॉइंट क्या है, हमारे सब्जेक्ट को कैसे लिंक कर रहा है। अब हर जो भी अपन बना रहे, जैसे अगर सपोज करो ये हमारा एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, और ये हमारा पेशेंट है जिसका हमें एक्सरे करना है। ये एक्सरे ट्यूब और ये पेशेंट, ऐसा तो है नहीं कि बाजार से मैंने एक टॉर्च लाया, हाथ पे जलाया और हमारा एक्सरे हो गया, मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है जो हमने इन्वेंट की है, जो किसी ने इन्वेंट की है, जो बनाई है। तो उस सब के बिहाइंड क्या फिजिक्स चलती है, वो किस बेसिस पे काम करती है, इसलिए हमें ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डार्क रूम प्रोसीजर जो आप लोगों को सर ने पहले बताया होगा कि डार्क रूम प्रोसीजर में आफ्टर रेडियोग्राफी, आफ्टर प्रोसीजर, जो हमारे जब कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती थी, पुराने ज़माने वाली जो रेडियोग्राफी होती थी, वो आप डिटेल में इस पेपर में पढ़ेंगे। तो आफ्टर रेडियोग्राफी हमें जो इमेज मिलती थी, जो हमें आउटकम, जैसे पुराने ज़माने में फोटोग्राफ्स होते थे, एक रील मिलती थी हमें, ठीक है, तो वो आउटकम कैसे मिलता है उसके बारे में अपन डार्क रूम प्रोसीजर में पढ़ेंगे। अपन इसका थोड़ा सा ब्रीफली सिलेबस देख लेते हैं, जो अपन को वैसे भी पता है पहले कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब जो रेडियोग्राफी अपन पढ़ेंगे उसके बेसिक अगर आप सिलेबस देखें तो आपको बहुत सारी टेक्निक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। होल बॉडी का मतलब ही यहाँ हो गया कि आपको सर से लेके पैर, जैसे अपन बोलते हैं सर से लेकर पैर, उस सब में अगर कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ ट्रॉमा हो जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो उसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से कैसे हम रेडियोग्राफी करेंगे, कौन कौन से इसके व्यू होते हैं, ये हमारा सिलेबस में बताया जाता है। सिलेबस आप लोगों को सर ने पहले डिस्कस कर लिया है कि सिलेबस में क्या क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे जिसका नाम है रेडियोग्राफी। अब अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना हो तो उसको सबसे बेसिक से जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर अपन रेडियोग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन जो भी बच्चे हैं वो सब 12th पास आउट है। आज से पहले हमने रेडिएशन, रेडियोग्राफी, एक्सरे, इन सब के बारे में नहीं सुना है, मतलब इतना हमें आइडिया नहीं है, हम बेसिक्स पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने में उसकी शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको बिल्कुल बारीक बारीक पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से उसका जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो हमारा जो रेडियोग्राफी सब्जेक्ट है ये दो शब्दों से मिलके बना है,
ये पूरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरा पर्सपेक्टिव है। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मैम ये उस किताब में तो नहीं था, ये वहाँ नहीं था, तो ये थोड़ा वैसा नहीं है। ये मैंने आप लोगों को ईजी बनाने के लिए, कि आप लोगों को समझ में आए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो रेडियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेडियो और ग्राफी। रेडियो हमारा शब्द क्या है? रेडियो का मतलब है रेडिएशन से। रेडियो का मतलब है रेडिएशन से, मतलब कोई रेडिएशन है, अभी हमें कुछ नहीं पता कि क्या है रेडिएशन, कौन सी है रेडिएशन, कोई आइडिया नहीं है, दिमाग पे इतना लोड भी नहीं लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्राफी। ग्राफी अगर अपन पढ़ते हैं, ग्राफ एक शब्द आपने सुना होगा। ग्राफ में अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का मतलब किसी भी चीज़ की अपन इमेज बनाते हैं, किसी भी चीज़ का एक परफॉर्मा तैयार करते हैं। तो ग्राफ हम इसमें कह सकते हैं टू फॉर्म एन इमेज, किसी भी चीज़ की इमेज बनाना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की इमेज बनाना, किसी का भी इमेज में उसको रूपांतरण करना, किसकी मदद से? रेडिएशन की मदद से। तो वो होता है हमारा रेडियोग्राफी। अब रेडिएशन तो बहुत सारी होती है। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है भाई इतना खर्चा करने की, एक्सरे मशीन इंस्टॉल करने की, ये सारे काम करने की? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टॉर्च लाऊं, हाथ में जलाऊं और ओहो मुझे दिख गया मेरा हाथ, मेरी बॉन्स दिख गई अंदर से। पॉसिबल नहीं है ना ऐसा, कुछ ना कुछ तो इन्वेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब रेडिएशन कौन सी होती है, इसकी डिटेल आप रेडिएशन फिजिक्स वाले पेपर में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि जो हमारी रेडिएशंस होती हैं ये 2 तरह की होती है, नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग। ठीक है, तो जिस रेडिएशन का प्रयोग हम हमारे फील्ड में एक इमेज बनाने के लिए करते हैं वो कौन सी रेडिएशन है? वो है हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो आयनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग जब इमेज बनाने में किया जाता है तो उसे हम रेडियोग्राफी कहते हैं। अब आयनाइजिंग रेडिएशन में कौन सी रेडिएशन हमारी, जिसे हम बोलते हैं एक्सरे। अब एक्सरे क्यों बोलते हैं, इसका इन्वेंशन कब हुआ, ये सारा हम सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एक्सरे, इसका प्रयोग किया गया इमेज बनाने में, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को नाम दिया रेडियोग्राफी। ठीक है, अगर अपन बेसिक बात करें कि जैसे अगर बच्चों को और अगर अपन थोड़ा समझें तो इस शब्द जो मैं बोर्ड पे लिखने वाली हूँ इससे सब पूरी तरह से वाकिफ़ है, पूरी तरह से बच्चे समझते हैं। फोटोग्राफी आजकल बच्चों का आई थिंक ये पैशन है, फोटोग्राफी। कहीं बच्चों, हर बच्चों को पता है फोटोग्राफ मतलब फ़ोटो, तो मतलब ग्राफी आपको दिख रहा है। डिफरेंस कैसे है रेडियोग्राफी और फोटोग्राफी में? डिफरेंस कैसे? ग्राफी सेम, इसमें वही इमेज बनाई जा रही है, इसमें वही इमेज बना रहे हैं अपन, लेकिन जो फॉर्म है, जो तरीका है, जो मीडियम है, जो इसका पर्सपेक्टिव है पूरी तरह से चेंज है। ठीक है, हम बना रहे हैं वहाँ पर रेडिएशन से, वहाँ हमने यूज़ लिया रेडिएशन, और यहाँ हम यूज़ ले रहे हैं फोटोन, लाइट फोटोन, लाइट एनर्जी। ऐसा होता है कि अंधेरे में बिल्कुल काला जब है, जब फोटो आ जाती है कोई, अनलेस अगर कोई नाइट मोड ना हो, मतलब उसमें कोई ब्राइटनेस ना हो, तो इसी तरीके से ये हमारा रेडियोग्राफी सब्जेक्ट होता है कि हम रेडिएशन को यूज़ करके जब ग्राफ बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियोग्राफी। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी, उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ ली जाती है जो हमारे थ्रू आउट पूरे सिलेबस में, जो हम पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे उसमें काम आएगी। तो जैसा मैंने बताया कि हम हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी तो आप समझ गए होंगे कि कुछ कुछ ऐसे टर्म्स जो हमारे सब्जेक्ट में काम आएंगे, जैसे कुछ, जैसे मैं एक बेसिक टर्म की बात करूँ, सुपाइन, इसे ही बेसिक पे अपन जाएंगे। मैं फॉर एन एग्जांपल एक टर्म बता रही हूँ, सुपाइन। अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, डू अ सुपाइन चेस्ट PA, ठीक है, या डू अ सुपाइन चेस्ट AP, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि सुपाइन क्या है तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आपको आगे समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बॉडी होती है उसके कुछ प्लेन्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एक ह्यूमन बॉडी दे रखी है, ठीक है, तो बॉडी को
3 अलग अलग प्लेन्स में, बॉडी को 3 अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, सेजाइटल प्लेन, कॉर्नर प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, सेजाइटल प्लेन क्या होता है? सेजाइटल प्लेन जो हमारी बॉडी को, जैसे ये एक पेशेंट बॉडी है, जैसे इसमें एक राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं हम सेजाइटल या सेजाइटल प्लेन। ठीक है, एक टर्म होती है सेजाइटल प्लेन में जो हम बहुत ज़्यादा यूज लेंगे, डेट इज MSP। S मीन्स सेजाइटल, P मीन्स प्लेन और M मीन्स मिड। M मीन्स मिड, मिड मतलब बिल्कुल बीचों बीच, कि जब कोई प्लेन हमारी बॉडी को बिल्कुल बीचों बीच में से लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड कर दे, उसे बोलते हैं MSP, मिड सेजाइटल प्लेन। ये वाला टर्म आपके बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाएगा, इसलिए इसको एक बार ध्यान से समझ लें। अब आता है हमारा कॉर्नल प्लेन। तो कॉर्नल अगर आप इसमें देखें, ये जो टर्म है, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ आपको अच्छे समझाने के लिए। कॉर्नल जो टर्म है, इसमें अगर आप देखो एक शब्द छुपा हुआ है, कॉर्नर्स। अगर अपन को इजीली पढ़ना हो, एक टर्म शब्द छुपा हुआ है कॉर्नर, कि मतलब जो कॉर्नर से डिवाइड करे, मतलब हमारी बॉडी के कॉर्नर्स कौन से? ये वाले, कि जैसे ये आप देखोगे, ये मरीज को कॉर्नर से अगर अपन किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो हमारी बॉडी को आगे और पीछे, अगर मैं इसको हिस्से को बीच में से काटूं तो आगे और पीछे वाले हिस्से में जो डिवाइड कर देगा वो होता है हमारा कॉर्नर प्लेन। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन जब जो बॉडी को ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, जैसे ये पेशेंट बॉडी है, ये जब ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में डिवाइड करते, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। तो अभी हमने बॉडी में प्लेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेन्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से प्लेन्स होते हैं? सेजाइटल प्लेन, जिसमें मैंने आपको एक टर्म बताया MSP, मिड सेजाइटल प्लेन या मिड सेजाइटल प्लेन। इसके बाद ये जो टर्म है आपका बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, तो इसको एक बार आप ध्यान से याद कर लेंगे। ठीक है, और एक होता है हमारा ट्रांसवर्स, एक होता है हमारा कॉर्नल। ठीक है, तो सेजाइटल प्लेन बीच में से जो हमें राइट और लेफ्ट हिस्सों में डिवाइड कर दे, जो पेशेंट को राइट और लेफ्ट हिस्से में बांट दे, इसे बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। ट्रांसवर्स जो अपर, इसका भी दूसरा टर्म होता है, हम आपको बताएंगे, और लोअर हिस्से में बांट दे, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। और कॉर्नर्स जो कॉर्नर से, मतलब जो हमारा फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक हिस्से में डिवाइड करें, उसे बोलते हैं कॉर्नर प्लेन। ये तीनों हमारे टर्म्स होते हैं, तीनों हमारे प्लेन होते हैं। इसमें जो अपर, लोअर, फ्रंट, बैक ऐसा नहीं बोला जाता है, इसका भी एक पर्टिकुलर टर्म होता है, लेकिन अपन स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो एक टर्म्स में अगर दूसरी टर्म घुसा देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सीधा सीधा याद करने के लिए, कि अगर आपसे कभी कोई बोले व्हाट इज मिड सेजाइटल प्लेन, व्हाट इज MSP, या पेशेंट को MSP पे ऐसे प्लेस करो कि पेशेंट बिल्कुल पैरेलल हो, हमारा जो इमेज रिसेप्टर है उसके पैरेलल हो, ये ऐसा आप सुनेंगे। ऐसा जब हम जैसे हम एक सीढ़ी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अब हम बोल सकते हैं MSC मतलब जो हमारे बॉडी को बिल्कुल बीचों बीच से राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दे, डेट इज अवर MSP। अब आप आगे देखोगे 2 टर्म्स और दिख रही है। ठीक है, मीडियल और लेटरल। मीडियल मतलब बीच में, लेटरल मतलब साइड में। ये बिल्कुल याद, छोटा सा तरीका है याद करने का। लेटरल मतलब साइड्स, ये बीच। अब हमारी बॉडी का जो MSP होता है, जैसे ये एक पेशेंट बॉडी है, ठीक है, अब MSP क्या कर रहा है, ये हमारी मिड लाइन है, जो मिड लाइन से जो हमारा सेजाइटल प्लेन जाके गुजरेगा, डेट इज अवर MSP।
ठीक है। तो MSP जो हमारी बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है, अपन ने पढ़ चुके हैं इस बारे में। अब जो चीज़, जो बॉडी पार्ट हमारे मिडलाइन की तरफ होगा, ठीक है, वो तो होगा हमारा मीडियल साइड, और जो बॉडी पार्ट हमारे मिडलाइन से दूर की तरफ होगा वो होगा हमारा लेटरल साइड। अब इसको अगर बहुत अच्छे से समझें तो ये जो पेशेंट पोजीशन है, जिस आप ही देखोगे सामने एक इमेज दे रखी है, इसमें जो पेशेंट पोजीशन है इसे कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट सामने की तरफ देखता हुआ, हाथ जो है हमारी हथेलियाँ, ठीक है, हम बाद में बोलेंगे इसको फॉरवर्डेड, इन्वर्टेड, अभी हम ये शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखनी है। पेशेंट जो है फेसिंग सामने की तरफ, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो डेट इज़ माई एनाटॉमिकल पोजीशन, मैं आपको सामने की तरफ देख रही हूँ, जो मेरे दोनों हथेलियाँ हैं वो सामने की तरफ है, ठीक है, दोनों पैर मिले हुए, डेट इज़ अवर एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पेशेंट की मिड लाइन है, जो ब्लू लाइन आप देखेंगे, इसको अगर मैं थोड़ा हाईलाइट करूं तो ये जो ब्लू लाइन है ये पेशेंट की मिड लाइन है। तो आप ये सामने इस हाथ को देखिए, ठीक है। अब हमारी जो छोटी उंगली होती है जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं, ये हमारी बॉडी की किसकी तरफ है? मिड लाइन की तरफ। समझ में आ रहा है? ये हमारी बॉडी की मिड लाइन की तरफ है। तो ये जो परफेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारा हथेली है, इसकी छोटी उंगली लिटिल फिंगर इसे बोलते हैं, ये मिड लाइन की तरफ होती है, तो इसे बोलेंगे ये हमारी मीडियल साइड है। और जो हमारा थंब है वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही, लेटरल साइड, ठीक है। तो जब अपन आगे बढ़ते हैं, अब जब यही चीज़ हम पैर में देखते हैं तो हमारा जो टो है, ग्रेटर जो टो है, मतलब अंगूठा जिसे बोलते हैं, वो हमारा किसकी तरफ है? मीडियल की तरफ। और जो हमारा लिटिल टो है, जिसे अपन छोटी उंगली बोलते हैं पैर की, वो हमारा किसकी तरफ है? लेटरल की तरफ, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर होती है कि मीडियल और लेटरल का क्या मतलब होता है। आप लोगों को समझ में आया कि लेटरल और मीडियल क्या है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे एक बहुत बेसिक सा मैं आपको बता रही हूँ, जिसके बारे में अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमारी आँख होती है, इसके पॉइंट को कहते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं कैंथस। अपन आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हमारा जो कैंथस है, ये इनर है, ये हमारी नाक हो गई। तो ये जो इनर कैंथस है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, और ये आउटर कैंथस। तो जो हमारा इनर कैंथस हो गया वो कौन सी साइड हो गया? वो कौन सी साइड हो गया? वो हो गया हमारा मीडियल साइड, ठीक है। तो ये हमारी एक पूरी बॉडी के पर्सपेक्टिव में, और जो आउटर कैंथस है वो कौन सी साइड हो गया? हमारा लेटरल साइड। अगर हम किसी बॉडी पार्ट की बात करेंगे, इससे हमारा मीडियल और लेटरल, जैसे किसी भी चीज़ का लेटरल करेंगे तो उसकी साइड कौन सी डिवाइड होती है? उस बॉडी के पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच प्लेन से, जो हमारी बॉडी की तरफ आ रहा है, जो हमारे मिड प्लेन की तरफ आ रहा है, सिंपल, जो हमारी बॉडी के मिड प्लेन की तरफ आ रहा है, दैट इज अवर मीडियन, ठीक है। और जो हमारे बॉडी से दूर जा रहा है, साइड में जा रहा है, हमारे मिड प्लेन से दूर जा रहा है, उसे बोलते हैं हम लेटरल। क्लियर है? तो अभी हमने बात की कुछ टर्म्स की, अब हम बात करेंगे, अभी हमने जो प्लेन पढ़े थे कि उनमें मैंने आपको बोला था अपर लोअर, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो जो हमारा कॉर्नल प्लेन होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉर्नल प्लेन होता है, अब सबसे पहले कॉर्नल प्लेन देखते हैं, वो आगे और पीछे, फ्रंट और बैक वाले जो हिस्से में बांटता है, ठीक है। तो जो ये हमारी बॉडी है, इसका जो फ्रंट वाला पार्ट होगा, जो सामने दिख रहा है एनाटॉमिकल पोजीशन में, जो सामने दिख रहा है, दैट इज अवर एंटीरियर, ठीक है। और जो पीछे वाला हिस्सा है, दैट इज अवर पोस्टीरियर। यहाँ आप देखेंगे जो फ्रंट वाला पार्ट है, दैट इज एंटीरियर, और जो पीछे दिख रहा है, दैट इज पोस्टीरियर, ठीक है। ये टर्म्स आपके काफ़ी यूज आएंगे, एंटीरियर आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से देखना है। इन्फीरियर नीचे की तरफ, ठीक है। इसको अपन दो टर्म्स और होती है हमारी, सिफेलिक और कॉर्डल,
ठीक है, सिफेलिक और कोडल। जो कोडल है, कोडल मतलब कोड मतलब पूछ, कोड मतलब पूछ। जो पूछ होती है वो हमारे पैरों की तरफ होती है। तो जो हिस्सा, जो पार्ट, जब हम बोलेंगे किसी चीज़ को कोडल देखो, किसी चीज़ के कोडल में देखो, तो मतलब पैरों की तरफ, किसी भी बॉडी पार्ट के निचले हिस्से की तरफ देखना है, डेट इज अवर कोडल। पैरों की तरफ किसी चीज़ को देखें तो हमारा कोडल। तो इंफीरियर को अपन बोल सकते हैं कोडल, ठीक है। इसी तरीके से सिफेलिक, सिफेल जो टर्म ली जाती है हमारे मस्तिष्क के लिए, ठीक है, ब्रेन के लिए। तो जो सर की तरफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिफेलिक या सिफेल, ठीक है। तो जो इन्फीरियर है वो तो कोडल है, जिसको इसने इन्फीरियर बोला है, ठीक है, और जो सुपीरियर है वो हमारा सिफेलिक है। इस डायग्राम को एक बार आप वापस ढंग से समझना, इस वीडियो को वापस बैक करके, क्योंकि इसको जब आप समझ लोगे ना तो कुछ टर्मिनोलॉजी जब क्लियर हो जाती है तो आसान चीज़ों को समझने में आप उनको बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। तो अभी हमने जो पढ़े हैं, अभी हमने टर्म पढ़े हैं, कॉर्नल प्लेन जो हमें एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, मिड सैजिटल प्लेन हमें राइट और लेफ्ट में, और वो जो होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन उसको वो करता है हमें सिफेलिक और कोडल में। ये कुछ टर्म्स हमने अभी प्लेन के पर्सपेक्टिव से देखे हैं। हमारी बॉडी में 3 प्लेन होते हैं। फिर हमने पढ़ा था 2 टर्म, मीडियल और लेटरल। अगर अपन इसके बारे में एक जो यूनिवर्सल है, जो लाइन अपन जिससे अपन पढ़ पाते हैं, मीडियल मतलब अगर कोई आपसे पूछे टुवार्ड्स द मिड लाइन की ओर, और लेटरल को हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये क्लियर है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये 2 टर्म आपके क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक टर्म मैं आपको जो बता रही हूँ ना, वो आपको पूरा रेडियोग्राफी में जब अपन पढ़ेंगे, पोजिशनिंग में जब अपन एग्जाम लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन पुटअप होंगे वो इन टर्म्स के तरीके से होंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पेशेंट को लेटा हुआ एक्सरे कीजिए, पेशेंट का खड़ा करके एक्सरे कीजिए, नहीं। एक पर्टिकुलर टर्म आपसे पूछी जाएगी, एक पर्टिकुलर टर्म उसमें लिख दी होगी, AP, PA, लेटरल, ओब्लिक, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स उसमें लिख दी होगी। तो जब हमें धीरे धीरे पता चलेगा, कहीं ऐसे बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं लेक्चर में, कहीं ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये टर्म्स पहले से आती होगी ऑफ कोर्स, पर कहीं ऐसे बच्चे हैं जिनको ये टर्म्स नहीं आती होगी। तो आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ भी अच्छी चीज़ें जिनको आता है उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब 2 टर्म और होती है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल। बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, डिस्टल और प्रॉक्सिमल क्या है। इसका एक सीधा सीधा तरीका है, D और P। D मीन्स दूर, P मीन्स पास। जब कोई बोन या जो कोई पार्ट अपन देख रहे हैं कि वो किसी चीज़ से डिस्टल है या किसी चीज़ से प्रॉक्सिमल है, तो कैसे पता लगाएंगे। जैसे ड्राइंग्स में मत जाना, मेरी ड्राइंग्स थोड़ी ऐसी होती है। ये किसी का हाथ है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हमारे अटैचमेंट से, जैसे ये हमारा हाथ यहाँ से जुड़ा हुआ है कंधे से, ठीक है, अटैचमेंट से दूर हो, मतलब अवे फ्रॉम द अटैचमेंट, तो उसको बोलते हैं डिस्टल। D फॉर दूर और प्रॉक्सिमल मतलब पास, P फॉर पास। जब कोई पॉइंट, जब कोई अपन बोले कि हमारे अटैचमेंट के पास हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन को समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब हमने जो प्लेन पढ़े थे, सैजिटल, कॉर्नर, हॉरिजॉन्टल, जिसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, सॉरी, और एक और इसमें है ओब्लिक। देखो किसी भी चीज़ का ओब्लिक अगर आपको समझना है तो इसका मैं एक आपको बहुत अच्छे सा एक ट्रिक बताती हूँ कि जब कोई बोले ओब्लिक, तो ओब्लिक से सीधा सीधा, ओब्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं, तिरछा। तो एक अप्रोक्स जब 45 डिग्री का एंगल होना किसी चीज़ में, सपोज दैट इज़ आवर
ये हमारा 180 उसमें 0 डिग्री में, अगर किसी चीज़ में मैं 45 डिग्री का एंगल दे देती हूँ वो तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक टर्म है, एक इजी सा वे है कि 45 डिग्री का कुछ है जो 45 डिग्री में आपको कट कर रहा है या 45 डिग्री में रोटेट कर रहा है, दैट इज अवर ऑब्लिक। अब आप यहाँ देखेंगे ये हमारा कॉर्नर प्लेन है जो हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है, ये हमारा सेगाइटल प्लेन है। देखो सेगाइटल प्लेन बिल्कुल बीचों बीच से कट करता है, बिल्कुल सीधा कट करता है। और जो ये हमारा अगर यहाँ से अगर वो प्लेन होता है सेजाइटल प्लेन, तो इसको हम बोल देते हैं MSP, जो देखो नीचे आप देखेंगे मिड सेजाइटल प्लेन है। ये हमारा मिड कॉर्नर प्लेन है। जो भी प्लेन जब बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट से आते हैं उनके आगे अपन मिड लगा देते हैं, मतलब बिल्कुल बीचों बीच से जो कट कर रहा है। अब आप देखेंगे दैट इज अवर ऑब्लिक प्लेन, मतलब जो 45 डिग्री के एंगल में, मतलब थोड़ा तिरछा। मैं 45 डिग्री अप्रोक्स बता रही हूँ क्योंकि अभी जब अपन रेडियोग्राफी पढ़ेंगे आगे, जब सब्जेक्ट में जाएंगे, जब टर्मिनोलॉजीज में जाएंगे, थ्योरी में जाएंगे, तो वहाँ हम मोस्टली 45 डिग्री यूज़ लेते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि मैं अपने आइडिया से 45 डिग्री बता रही हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्लिक प्लेन कि जैसे ये हमारा कोई पेशेंट है, इसको अपन ने बीचों बीच से काटा, ठीक है, एक हमने इसको तिरछा काटा, डेट इज़ अवर। काटने का मतलब ये नहीं है कि अपन उसको चाकू छुरी से काटने बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचे कि पेशेंट को हमें काटना है, डेट इज़ अवर ट्विक। ये हमारा एक तरीका है बोलने का कि पेशेंट को इस प्लेन में रखा या इस प्लेन में रोटेट किया या इस पार्ट से हमें रेडिएशन दी, ऑब्लिक हमने रेडिएशन दी। ये धीरे धीरे आप समझेंगे। अब देखो ये पेशेंट का एक पोजीशन आपको बताया कि जब पेशेंट खड़ा होता है, मतलब पेशेंट खड़ा है, लेटा है, पर्सपेक्टिव हमारे ट्यूब से, ट्यूब मतलब एक्सरे ट्यूब, और जो हमारा रिसेप्टर होता है जिसपे जो हमें इमेज बनाने में मदद करता है, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ये हमें थोड़ा टर्म है इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। IR इमेज रिसेप्टर, उसके पर्सपेक्टिव में अभी जो आपको ब्लैक सा दिख रहा है डेट इज अवर IR। जो कहीं ऐसे टर्म्स होते हैं बच्चों जिनके नाम में ही सब कुछ पता चल जाता है, जैसे इमेज रिसेप्टर IR, वो जो इमेज को रिसेप्ट करता है। रिसेप्शन कहीं अपन जाते हैं किसी होटल में तो रिसेप्शन होता है ना हमारे स्वागत के लिए, जो हमारी इमेज के लिए स्वागत के लिए तैयार रहता है, डेट इज अवर इमेज रिसेप्टर। तो जब पेशेंट की बैक, अब बैक साइड अपना पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड जब हमारा इमेज रिसेप्टर की तरफ, और जो चेहरा है आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा एंटीरियर साइड है, ये सामने की तरफ हो, सामने क्या है हमारे ट्यूब। तो इस पोजीशन को कहते हैं एंटेरो पोस्टीरियर, या सिंपल में बोलूँ सादा भाषा में AP, ठीक है। अब इस AP को अपन समझते हैं कि इसको AP क्यों कहते हैं। ये तो मैंने देख लिया कि एंटीरियर साइड आगे है, पोस्टीरियर साइड पीछे है। पीछे मतलब इमेज रिसेप्टर की तरफ और एंटीरियर साइड हमारी एक्सरे ट्यूब की तरफ, तो अपन ने इसको AP बोला है। इसको अगर और सीधा समझना है, A फॉर एंटीरियर अपन ने पढ़ा था, और P फॉर पोस्टीरियर, कि जब एक्सरेज जो हम एक्सरे देंगे, जो हम एक्सरे रेडियोग्राफी में यूज़ ले रहे हैं, कि जब एक्सरे एंटीरियर साइड से होके पोस्टीरियर साइड पे एग्जिट करे, कि मतलब अगर आप सामने देखो कि जैसे इसमें बताया गया है, ये इमेज रिसेप्टर है, ये हमारा IR है, ये हमारा बेचारा पेशेंट है, ठीक है। मैंने डायग्राम बनाया तो ऑटोमेटिक बेचारा हो जाता है वो। तो जब ये हमारी एक्सरे ट्यूब है, ये हमारी एक्सरे ट्यूब है। अब अपन देखेंगे कि जब ये रेडिएशन जो निकल रही है, जो जा रही है, जो रेडिएशन पेशेंट तक पहुंच रही है, वो जब पेशेंट की एंटीरियर साइड से तो एंटर होगी और पोस्टीरियर साइड पे निकलेगी, मतलब इमेज रिसेप्ट करेगी, तो इसको बोलेंगे अपन AP पोजीशन, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज PA, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पोस्टीरियर एंटीरियर, तो बता सकते हैं हम कैसे, कि अब आप देखोगे कि इसमें जो पेशेंट है, इसका फेस हमारे IR की तरफ है, ठीक है, और जो बैक साइड है वो हमारे ट्यूब की तरफ है। तो अब क्या हो रहा है, रेडिएशन पोस्टीरियर से तो एंटर हो रही है और एग्जिट एंटीरियर पे हो रही है, तो इसलिए हमने इसको बोला है
पी ए, ये क्या हो गया हमारा पी ए, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ए पी पी ए क्लियर है। अभी जैसे मैंने आपको फॉर एन एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मुझे बताओ कोई मरीज है चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती, जो हमारा छाती वाला एरिया होता है, थोरेक्स वाला, इसका मुझे एपी करना है, और ये हमारा आईआर है, ये हमारा आईआर हो गया, ठीक है, ये हमारा पेशेंट है। तो इसको हम कैसे इसकी पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या रहेगी सिंपल एपी में, तो हाँ हमने भी पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से कि इसका जो, और ये हमारी एक्सरे ट्यूब है, तो हमें पता है कि इसका, अभी हम पार्ट की पोजीशन डिसाइड नहीं कर रहे हैं बच्चों, अभी हमें नहीं पता है चेस्ट क्या है, अभी हमें सिर्फ पेशेंट को कैसे इन दोनों के पर्सपेक्टिव में खड़ा करना है, पेशेंट को कैसे पोजीशन करना है। तो ये हमारा पेशेंट का फेस है, सपोज का फेस है, तो पेशेंट का फेस, अब ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट ने बता दिया कि पेशेंट का फेस मैम ट्यूब की तरफ रहेगा और जो बैक है वो आईआर की तरफ रहेगी। क्यों? क्योंकि एपी है, एपी मतलब एक्सरे कहाँ से निकलेगी, एंटीरियर से, और कहाँ एंटर करेगी, सॉरी एंटीरियर से, और कहाँ से निकलेगी, पोस्टीरियर की तरफ, तो इसलिए तो ये हमारी पोजीशन हो जाएगी हमारी एपी की, ठीक है। अब हम देखते हैं एक टर्म लेटरल, इसमें लेफ्ट और राइट, क्योंकि मैंने आपको बोला था लेटरल शब्द जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था साइड्स। आज हम लेटरल के बारे में देखेंगे कि लेटरल के बारे में जब बताया था साइड्स की तरफ, तो जैसे मैं हूँ, मेरे लेटरल, मेरे साइड्स क्या है, ये दोनों कंधे, ये मेरा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो किसी भी चीज़ को जब मैं पूरा साइड में बता दूँ, मतलब एक तरह जैसे मैंने आपको ओब्लिक का 45 डिग्री बताया, वैसे लेटरल का है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, कि जब पेशेंट अपने राइट साइड पे, ये हमारा आईआर है, आप लोगों को अपन ने डिस्कस किया है, तो ये जब पेशेंट 90 डिग्री के एंगल में राइट साइड की तरफ टर्न हो जाएगा, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मेरी तरफ बताऊं, सपोज मैं पेशेंट हूँ, ये मेरा आईआर है, मेरे यहाँ तक है, अब जब मैं पेशेंट बिल्कुल, अभी मेरा कौन सा पोजीशन हो गया, अगर ये सामने जो मशीन रखी है वो ट्यूब है, तो ये मेरा पोजीशन कौन सा हो गया, मैं ट्यूब को फेस कर दी हूँ और मेरा बैक साइड आईआर की तरफ है, दैट इज अवर एपी। अब मैं लेफ्ट साइड टर्न हो जाऊंगी, मेरे लेफ्ट साइड इंजरी है, जिस साइड इंजरी है मुझे उस साइड लेटरल टर्न होना है, तो मैं 90 डिग्री टर्न होती हूँ, तो दैट इज अवर लेफ्ट लेटरल। अगर इन केस मेरे राइट साइड इंजरी और मैं 90 डिग्री इधर की तरफ टर्न होती हूँ, तो दैट इज अवर राइट लेटरल। समझ में आया कि जैसे अगर राइट और लेफ्ट लेटरल का मतलब क्या है, लेटरल अपन समझ चुके हैं साइड, जब पेशेंट को 0 डिग्री एंगल से 90 डिग्री एंगल साइड्स की तरफ घुमा देंगे, दैट इज अवर लेटरल पोजीशन, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए जो फर्स्ट लेक्चर है बेसिक काफ़ी अच्छे से हो चुका है, और इतना ही लेक्चर मेरे हिसाब से अपने लिए सफिशिएंट है। अगर अपन थोड़ा सा रिवीजन करें तो अपन ने क्या देखा आज, रेडियोग्राफी टर्म, क्यों हम इसको रेडियोग्राफी बोलते हैं, हमारे एक बेसिक टर्म में समझने के लिए, ये फोटोग्राफी से कैसे डिफरेंस है, बिल्कुल मैंने एक टर्म आपको बताया है, ये कोई, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसे डिफ़र करती है फोटोग्राफी से। इसमें हम सिलेबस में क्या क्या कवर करेंगे, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसकी थोड़ी बहुत अपन ने टर्मिनोलॉजी देखी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे। टर्मिनोलॉजी में अपन ने देखा है, टर्मिनोलॉजी में अगर अपन ने देखे तो टर्मिनोलॉजी में अपन ने देखे इसके प्लेन्स के बारे में, ठीक है, 3 टाइप के प्लेन पढ़े अपन ने, CST, SCT, TSC, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कॉर्नर, सैराइटल और ट्रांसफर। उसके बाद हमने टर्म्स देखी है इसमें इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर और सुपीरियर इंफीरियर। सुपीरियर को अपन ने सिफेलिक भी बोला है, इंफीरियर को अपन ने कॉडल भी बोला है, पोस्टीरियर हमारा बैक वाला और एंटीरियर हमारा फ्रंट वाला पार्ट होता है। पोस्टीरियर को अगर अपन एक और टर्म बोले तो डोर्सल सरफेस भी अपन इसको बोलते हैं, और एंटीरियर हमारा वेंट्रल, ठीक है। ऐसे हमने कुछ टर्म्स देखी है, हमने देखा है कि एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, पीए क्या होता है, राइट लेटरल क्या होगा और
लेफ़्ट लेटरल किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपका इतना लेक्चर सफिशिएंट है। आगे आप इसका रिवीजन कीजिए, इसको पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।